हेलो दोस्तों, लो समझ लो को यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं प्रदीप कुमार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक है महात्मा गांधी से रिलेटेड उन सभी क्वेश्चनों को हम देखेंगे जो आपके प्रत्येक एग्जाम में लगातार पूछे जाते हैं। महात्मा गांधी से एक क्वेश्चन जरूर बनेगा क्योंकि इन्हें राष्ट्रपिता भी कहा जाता है और प्रत्येक कंपटीशन लेवल के एग्जाम में इससे एक क्वेश्चन जरूर आता है इस टॉपिक से। तो चलिए उन सभी क्वेश्चनों को हम देख लेते हैं। और एक जानकारी के लिए ये बता दे रहा हूँ कि इस वीडियो के बाद जो हमारा वीडियो होगा महात्मा गांधी से जो ऑब्जेक्टिव का वीडियो होगा उसमें टोटल हम 200 क्वेश्चन लेकर आएंगे और 200 क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव टाइप कराएंगे। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो उस क्वेश्चनों को आप नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए इस वीडियो को देखना बहुत ज़रूरी है। इस वीडियो को देखने के बाद जो हम 200 क्वेश्चनों का ऑब्जेक्टिव कराएंगे उसको बिल्कुल आसानी से आप हल कर लेंगे। तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को पर अभी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, महात्मा गांधी भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के एक प्रमुख राजनेता एवं आध्यात्मिक नेता थे। ध्यान से वीडियो को सुनना है, आपको बिल्कुल ध्यान से सुनना है, ऑटोमेटिक सारे क्वेश्चन याद हो जाएंगे। फिर हम 200 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराएंगे जिसमें से आप सारे क्वेश्चन आसानी से हल कर पाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं कि गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर गुजरात में हुआ। ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है कि गांधी जी का जन्म कब हुआ था। तो 2 अक्टूबर 1869 को कहाँ हुआ था? पोरबंदर गुजरात में हुआ था। ऐसे सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं जो हम आपको अगले वाले वीडियो में कराएंगे। नेक्स्ट देखते हैं कि संयुक्त राष्ट्र ने इनके जन्म दिवस को विश्व अहिंसा दिवस के रूप में घोषित कर दिया। इनके जन्म दिवस को किस दिवस के रूप में घोषित किया गया है? विश्व अहिंसा दिवस के रूप में घोषित किया गया। यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट देखते हैं कि महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी है। महात्मा गांधी जी का पूरा नाम क्या है? मोहनदास करमचंद गांधी है। आगे देखेंगे, इनसे जितने भी रिलेटेड फैक्ट हैं, जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, इन सभी क्वेश्चनों को हम बारी बारी से कराएंगे। आप सिर्फ वीडियो पर बने रहिए। अगला आता है कि इनकी पत्नी का नाम क्या था? कस्तूरबा। इनकी पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी था और ऐसा कहा जाता है कि ये अपने पत्नी को बहुत मारते थे। देखिए आगे नीचे दिया हुआ है कि गांधी जी बचपन से ही बेहद शर्मीले थे। गांधी जी बचपन से ही बेहद शर्मीले थे। वो स्कूल से भाग जाते थे ताकि उन्हें किसी से बात करनी नहीं पड़ी। इतने शर्मीले थे, वो किसी से बात करना पसंद नहीं करते थे। इतने शर्मीले गांधी जी बताए जाते हैं कि वो इतने शर्मीले थे, वो किसी से बात नहीं करते थे, स्कूल से भाग जाते थे कि हमको किसी से बात ना करना पड़े। आगे देखते हैं और बताया जाता है कि महात्मा गांधी को बापू, अहिंसा के पुजारी आदि नामों से भी जाना जाता है। इनको कई नामों से जाना जाता है, जैसे बापू, अहिंसा के पुजारी और कई नामों से इनको जाना जाता है। राष्ट्रपिता के नाम से भी जाना जाता है। फिर आता है कि महात्मा की उपाधि किसने दी? ऐसे क्वेश्चन बन सकता है कि महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा की उपाधि दी और राष्ट्रपिता की उपाधि सुभाष चंद्र बोस ने दी। याद रखना कि राष्ट्रपिता की उपाधि सुभाष चंद्र बोस ने दी और महात्मा गांधी की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर ने दी। इससे कई क्वेश्चन बनते हैं, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट आता है तो 30वें अमेरिका की टाइम मैगजीन ने इन्हें वर्ष का सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति का पुरस्कार भी दिया गया। नेक्स्ट बताया जाता है कि गांधी जी अपने जीवन में कभी अमेरिका नहीं गए। गांधी जी अपने जीवन में कभी अमेरिका नहीं गए और ना ही एरोप्लेन पे बैठे थे। ये सिर्फ वो पानी वाली जहाज़ होती है जो नौसेना के अंतर्गत आती है, पानी वाली जहाज़, उस पर बैठकर एक बार दक्षिण अफ्रीका गए थे। ये महात्मा गांधी जी ने कभी एरोप्लेन यानी हवाई जहाज़ पे नहीं बैठा था। आगे देखते हैं कि गांधी जी अगर चाहते तो भगत सिंह को फांसी होने से रोक सकते थे, पर इन्होंने कभी इस केस पर गंभीरता नहीं दिखाई। अगर गांधी जी चाह लेते तो इनको फांसी हो गया है, उनको नहीं होता, लेकिन इस केस पर गांधी जी ने गंभीरता नहीं दिखाई। आगे देखते हैं कि एक बार गांधी जी का टिकट होने के बावजूद एक अंग्रेज टिकट कलेक्टर ने काला होने के कारण इन्हें ट्रेन से धक्का देकर उतार दिया था। अब देखिए, इनके पास टिकट होते हुए भी एक अंग्रेज कलेक्टर जिन्होंने इनको धक्का देकर ट्रेन से बाहर उतार दिया था। किस कारण? सिर्फ ये भारतीय थे। काला होने का मतलब होता है भारतीय, श्वेत लोग, गोरे लोगों को कहा जाता है जो अंग्रेजों को।
तो इनके पास टिकट भी था, लेकिन फिर भी इनको भारतीय होने के कारण इनको धक्का देकर बाहर ट्रेन से उतार दिया था अंग्रेज कलेक्टर ने। आगे देखते हैं कि गांधी जी ने कानून की पढ़ाई खत्म कर इंग्लैंड में वकालत शुरू की, जिसमें पूरी तरह असफल रहे, पर दक्षिण अफ्रीका में सफल रहे। अब गांधी जी वकालत करने के बाद, यानी पढ़ाई करने के बाद इंग्लैंड जाकर वहाँ वकालत शुरू की, लेकिन उसमें क्या हुआ, सफलता नहीं पाई उन्होंने, और फिर दक्षिण अफ्रीका में जाकर वहाँ उन्होंने सफलता पाई। नेक्स्ट देखते हैं कि गांधी जी के विषय में क्या कहा गया है। गांधी जी ने अपनी आत्मकथा किस में लिखी, गुजराती में लिखी। गांधी जी ने अपनी आत्मकथा गुजराती में लिखी, और कहा जाता है कि हिटलर गांधी जी का सबसे अच्छा दोस्त था। हिटलर जो था गांधी जी का सबसे अच्छा दोस्त था। आगे देखते हैं कि कहा गया है गांधी जी के विषय में कि गांधी जी स्वदेशी के बहुत ही कट्टर समर्थक थे। इसका मतलब ये है कि गांधी जी सभी स्वदेशी चीज़ों को पसंद करते थे, अपने देश का, यानी बाहरी देशों की चीज़ों को पसंद नहीं करते थे, उनको अपने देश की सारी चीज़ें पसंद थी। गांधी जी ने अपनी पत्नी से अक्सर मारपीट करते थे। गांधी जी जो हैं अपनी पत्नी से, अभी हमने बताया कि वो अक्सर मारपीट करते थे, किस कारण कर। नेक्स्ट देखते हैं कि गांधी जी को फोटो खिंचवाना पसंद नहीं था, और आज़ादी की लड़ाई में एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जिनकी सबसे ज़्यादा फ़ोटो खींची गई थी। ये पॉइंट आप याद रखना, बहुत ही इंटरेस्टेड पॉइंट है। नेक्स्ट आता है गांधी जी के विषय में आप आज सारा कुछ जान जाएंगे इस वीडियो पर अगर बने रहेंगे तो। गांधी जी को सम्मान देने के लिए एप्पल के संस्थापक जो स्टीव जॉब्स गोल चश्मा पहनते थे, क्योंकि गांधी जी भी गोल चश्मा पहनते थे, गांधी जी भी गोल चश्मा पहनते थे, और इनको सम्मान देने के लिए एप्पल के संस्थापक स्टीव जॉब्स गोल चश्मा पहनते थे सदैव। नेक्स्ट देखते हैं, अब गांधी जी को जीवन में 5 बार नोबेल पुरस्कार के लिए नामित किया गया था। सिर्फ नामित किया गया था, लेकिन इनको पुरस्कार मिला नहीं। इनको 5 बार नोबेल पुरस्कार के लिए नामित किया गया था, लेकिन इनको नोबेल पुरस्कार मिला नहीं। आगे देखते हैं, एक बार गांधी जी का एक जूता चलती ट्रेन से नीचे गिर गया, तो उन्होंने तुरंत दूसरा भी गिरा दिया ताकि जो पाए पहन सके। देखिए कितने साधारण स्वभाव और कितने दिमागी स्वभाव के थे कि उन्होंने एक जूता अगर गिर गया तो दूसरा भी गिरा दिया, कि ताकि अगर कोई उसको पाता है तो उसको यूज कर सके। अगर एक वो लेकर चले जाते तो ना उनके किसी का काम का आता, ना वो व्यक्ति को काम आता जो उस जूते को पाया, तो इसलिए वो दोनों जूता साथ में ही फेंक दिए। नेक्स्ट आता है कि 1931 की इंग्लैंड यात्रा के दौरान गांधी जी ने पहली बार रेडियो पर अमेरिका के लिए भाषण दिया था। ये सनी आपको याद रखना है। और बताया जाता है कि गांधी जी ने स्वाधीनता आंदोलन में अपने जीवन के 6 साल 5 महीने जेल में बिताए। गांधी जी ने अपने जीवन के 6 साल 5 महीने जेल में बिताए इस स्वतंत्रता आंदोलन के कारण, क्योंकि आंदोलन बहुत ज़्यादा करते थे गांधी जी ने। गांधी जी को सिविल राइट्स आंदोलन कुल 4 महाद्वीपों और 12 देशों तक पहुंचा था, याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं कि 1999 में गांधी जी को टाइम मैगजीन द्वारा आइंस्टीन के बाद 19वीं सदी का दूसरा सबसे प्रभावशाली व्यक्ति चुना गया। पहला आइंस्टीन को और दूसरा सबसे प्रभावशाली व्यक्ति महात्मा गांधी जी को चुना गया। तो वीडियो लाइक कीजिए जल्दी दोस्तों, अगर आपने वीडियो नहीं लाइक किया है तो वीडियो को लाइक कीजिए। मैं सिर्फ वीडियो लाइक मांगता हूं, और चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और किसी भी प्रकार का आपको कोई चार्ज नहीं देना होता है, बिल्कुल फ्री में सारा वीडियो अपलोड होता है। देखिए गांधी जी अपनी नकली दांत अपने धोती में बांध कर रखते थे। ऐसा बताया जाता है कि गांधी जी के जो थे दांत सारे गिर चुके थे, और जो नकली दांत लगवाए हुए थे उसको अपने धोती में बांध कर रखते थे। गांधी जी के बेटे ने उन्हें छोड़कर इस्लाम धर्म अपना लिया था, इसलिए उनको किसी भी प्रकार की राजनीति में नहीं टिकट दिया गया। अब नेक्स्ट आता है कि गांधी जी के नाम पर भारत में 53 और पूरी दुनिया में 48 छोटे बड़े रोड हैं। यानी गांधी जी के नाम पर भारत के अंदर कुल 53 हैं, और पूरे देश के अंदर, भारत छोड़कर पूरे देश के अंदर 48 छोटे बड़े रोडों के नाम रखे गए हैं। ऐसा आप समझ सकते हैं, और क्वेश्चन भी इससे बनता है। अब नेक्स्ट आता है कि 30 जनवरी 1948 को दिल्ली में शाम 5:17 पर नाथूराम गोडसे ने गांधी जी को गोली मारकर हत्या कर दी। किसने मारा था? नाथूराम गोडसे, याद रखना।
कितनी टाइम 5:17 पे 30 जनवरी 1948 ईस्वी में। तो याद रखेंगे आप सभी। अब किस कारण मारा है ये सभी को पता होगा। गांधी जी का शव यात्रा 8 किलोमीटर लंबा था। जब गांधी जी मरे थे उनकी जो शव यात्रा थी 8 किलोमीटर लंबा था, यानी जहाँ पर वो ख़त्म हुए थे और जहाँ इनको दफनाना था उसके बीच की दूरी 8 किलोमीटर की थी। और यह आज़ादी के बाद सबसे बड़ा शव यात्रा माना जाता है। और बताया जाता है इसमें कि इसके शव यात्रा में करीब 10 लाख लोग साथ चल रहे थे और करीब 15 लाख लोग रास्ते में खड़े थे। तो यानी सबसे बड़ी शव यात्रा उस समय की थी। नेक्स्ट आता है कि गांधी जी का जन्म शुक्रवार को हुआ। गांधी जी का जन्म कब हुआ था? शुक्रवार को हुआ था। और एक ऐसा संजोग बताया जाता है कि भारत को शुक्रवार को स्वतंत्रता मिली और जिस दिन गांधी जी की हत्या हुई वह भी दिन शुक्रवार का था। तो देखिए कैसा संजोग बनता है कि गांधी जी का जब जन्म हुआ तो वह दिन भी शुक्रवार था, जब भारत को स्वतंत्रता मिली तब भी वो दिन शुक्रवार था, और जब गांधी जी की मृत्यु हुई तब भी वो दिन शुक्रवार था। तो ऐसा संजोग माना जाता है। नेक्स्ट देखा जाता है कि गांधी जी शुरू से ही निडर नहीं थे और न ही साहसी थे। ये बाद में निडर और साहसी बने जब अंग्रेजों ने अत्याचार करना शुरू कर दिया था। और बताया जाता है विकिपीडिया पर कि गांधी जी की विकिपीडिया में गांधी जी पर जीवनी 170 से भी अधिक भाषाओं में लिखी हुई। देखिए विकिपीडिया पर गांधी जी की जीवनी 170 से भी अधिक भाषाओं में लिखी है, जो संभवतः किसी भी अन्य भारतीय की तुलना में कहीं अधिक है। इतनी जीवनी इतनी भाषाओं में किसी भी व्यक्ति की नहीं लिखी गई है 170 भाषाओं से अधिक जितनी गांधी जी की लिखी गई है विकिपीडिया पर। तो याद रखना है आप सभी, क्योंकि ये पूरे देश में प्रचलित थे और इनका नाम पूरे देश में चलता है। नेक्स्ट देखते हैं कि गांधी जी गाय या भैंस का नहीं बल्कि बकरी का दूध पीते थे, क्योंकि गाय और भैंस के दूध ये नहीं पीते थे और बकरी का दूध पीते थे। ऐसा बताया जाता है कि वो एक महान लेखक थे। उन्होंने 50,000 पृष्ठ से भी अधिक लेखन कार्य किया था। देखिए ये सारे पॉइंट आपको नोट रखने हैं। गांधी जी से कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं अगर आप इसको बिल्कुल पूरा वीडियो देख लेते हैं। तो गांधी जी से रिलेटेड इस टॉपिक से जो भी क्वेश्चन आएगा 100% आप सही करके आएंगे। गांधी जी समय के बहुत पाबंद थे। वो अपनी डॉलर घड़ी, कैसी घड़ी? डॉलर घड़ी हमेशा अपने पास रखते थे। नेक्स्ट देखते हैं कि जिस दिन गांधी जी की हत्या हुई वह प्रार्थना के लिए मीटिंग की वजह से 10 मिनट लेट हो गए थे। गांधी जी की जिस दिन हत्या हुई थी वह प्रार्थना के लिए मीटिंग की वजह से 10 मिनट लेट हो गए थे। और ऐसा बताया जाता है कि आज़ाद होने के बाद कुछ पत्रकारों ने जब गांधी जी से अंग्रेजी में सवाल किए तब उन्होंने कहा मेरा देश अब आज़ाद हो गया है, अब मैं हिंदी भाषा बोलूँगा। आज़ादी के बाद महात्मा गांधी जी ने हिंदी भाषा बोला। तो नेक्स्ट देखते हैं कि उन्होंने भारत और साउथ अफ्रीका में एक संपादक के तौर पर निम्न पुस्तकें लिखी, जैसे हरिजन, एक्ट चलाया, पुस्तकें नहीं ये एक्ट है, हरिजन, इंडियन ओपिनियन, युवा भारत, यंग इंडिया सहित कई समाचार पत्रों का हिंदी, अंग्रेजी और गुजराती भाषा में संपादन किया। आगे देखते हैं। गांधी जी की आत्मकथा का नाम है सत्य का प्रयोग। गांधी जी की आत्मकथा का नाम क्या है? सत्य का प्रयोग। इसे 20वीं सदी की यानी 100 सबसे अधिक आध्यात्मिक किताबों की जगह दी गई है, याद रखना। नेक्स्ट आता है गांधी जी की आत्मकथा की किताब लगभग हर भाषा में छप चुकी है, लेकिन मूल रूप से गांधी जी ने इसे गुजराती में लिखा था। गांधी जी ने अपनी भाषा जो किताब लिखी थी वो गुजराती में लिखा था, लेकिन ये सभी भाषाओं में छप चुकी है और सभी देश में पहुंच चुकी है। भारत की नोटों पर गांधी जी का चित्र शुरू से नहीं था। 1996 में RBI ऐसे नोट चलन में लेकर आई थी। तो 1996 में ये नोट पर गांधी जी का चित्र अंकित किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं कि जब वो दक्षिण अफ्रीका में थे तब उनकी इनकम $1500 प्रति वर्ष तक पहुंच गई थी, जो उस समय के हिसाब से काफ़ी अधिक थी, लेकिन गांधी जी इसका बड़ा हिस्सा दान कर दिया करते थे।
यानी प्रति वर्ष 1500 डॉलर से अधिक जो गांधी जी की इनकम थी, यानी उस समय की बहुत इनकम थी ये। और गांधी जी ये पूरा अपने यूज़ में नहीं लाते थे, बल्कि उसका काफ़ी हिस्सा दान में दे दिया करते थे गरीबों को। तो नेक्स्ट देखते हैं। ऐसा बताया जाता है कि गांधी जी को भले ही शांति में नोबेल पुरस्कार न मिला हो, पर यह पुरस्कार प्राप्त करने वाले 5 नेता जैसे मार्टिन लूथर, दलाई लामा, आंग सान सुई, नेल्सन मंडेला, अर्जेंटीना के अडोल्फो, ये सभी गांधी जी के विचारों से प्रभावित थे और उनसे प्रेरणा लेते थे। जिनको भी शांति के क्षेत्र में पुरस्कार मिला था, वो सब गांधी जी के जीवन से प्रभावित थे और उनसे प्रेरणा लेते थे। इनको सबको गांधी शांति पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट आता है 2 अक्टूबर गांधी जयंती भारत का राष्ट्रीय पर्व है और इस दिन गांधी जी का जन्म हुआ था। गांधी जी तेज कदमों से चलते थे, यानी गांधी जी बताया जाता है कभी वो धीरे नहीं चलते थे, हमेशा तेज कदमों से चलते थे। अपनी मृत्यु से ठीक पहले उन्होंने कहा था, हे राम। क्या कहा था? हे राम। आगे देखते हैं कि 1930 में गांधी जी अपने आश्रम से लगभग 400 किलोमीटर पैदल चलकर, जिसे दांडी मार्च के रूप में याद किया जाता है। ऐसा पूछा जाता है दांडी मार्च कितनी दूरी चली गई थी, तो 400 किलोमीटर पैदल चलकर दांडी मार्च के इन्होंने मोर्चा खोला था। गांधी जी की पत्नी कस्तूरबा उनसे 1 साल बड़ी थी। गांधी जी से 1 साल बड़ी थी कस्तूरबा, उनकी पत्नी। नेक्स्ट आता है स्वतंत्रता दिवस पर नेहरू जी द्वारा दिया गया प्रसिद्ध भाषण ट्रस्ट विद डेस्टिनी पूरे देश में सुना गया था, पर गांधी जी ने नहीं सुना। नेक्स्ट आता है कि जिस वाहन में 1948 में महात्मा गांधी की अंतिम संस्कार के लिए ले जाया गया था, वही वाहन सन 1997 में मदर टेरेसा के अंतिम यात्रा के लिए इस्तेमाल किया गया था। इस पॉइंट को आपको याद रखना है कि जो वाहन से महात्मा गांधी जी की 100 यात्रा को ले गया गया था, उसी वाहन से मदर टेरेसा जी की 100 यात्रा को भी ले जाया गया था। याद रहेगा। नेक्स्ट लड़ाई लड़ी थी, उसी ब्रिटेन ने उनके निधन के 21 साल बाद उनके नाम से डाक टिकट जारी किया था। महात्मा गांधी के नाम से 21 साल बाद ब्रिटेन सरकार ने डाक टिकट जारी किया, याद रहेगा।